जो सुंदर सुंदर छोटी छोटी नियमें और कर्म बनाए हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार अपने जीवन में धारण करने की इच्छा रखें। जैसे फूल की माला, जो फूल की माला बनाते हैं उनको पूछो सवेरे जब हमारे यहाँ केले की पटुए से, मतलब केले की जो छिलके से, केले की पेड़ की छिलके से उसे कोई सुई धागा में नहीं, केले की छिलके से उसको ऐसे बांधते हैं कि कोई सुई धागा की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जो पूजन में जो माला बनती है वो सुई धागा में नहीं बनता। एक बार कभी सोच के देख, एक बार एक माला बना के देख। ये जो शांत स्वभाव, सुकून वाली बात है, ये इन्हीं कर्मों से जुड़ी होती है, ये भी जरूरत है। और जो कर्म हम संसार के लिए करते हैं, क्योंकि आजकल के संसार थोड़ा कम सूक्ष्म भाव से चलता है, तो उसको भी करें। तो इसी बात को लेकर आगे चलते हैं, वैशाली जी से फिर सुनते हैं आगे की श्लोक। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम कर्मयोग का आज 8वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हरि। बहुत लोग हमारे समाज में बहुत सारे सोच के कारण बहुत सारे विविध जीवन यहाँ बिताते। कोई कर्म कर करके मर जाता है, कोई कर्म कर करके सिद्धि प्राप्ति करता है, कोई कर्म ना करके अपना जीवन बिता लेता है। ये सोच की बात, विविध और विभिन्न सोच की बात है, लेकिन कृष्ण की सोच क्या? उनका सोच ये है कि जैसे हम चार पैरों में चलते हैं, हाथ पैर, जब हम बचपन में दोनों हाथ दोनों पैर लगाकर चलते, फिर दो पैर में, तो कर्म बदलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नए कर्म करने से फिर बंधन में पड़ जाएंगे, तो इसीलिए वो कर्म ही नहीं करते, कर्म बंधन में पड़ने की डर से। तो कैसा सोच होना चाहिए कर्मों के
बारे में। ये शरीर, इसकी ताकत, इसकी हिम्मत कर्मों से मिलती। शरीर के लिए कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, और इस कर्म की संपन्नता से जो दृढ़ता मिलती है वो मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। तो कृष्ण के अनुसार अकर्म से कर्म उत्तम, क्योंकि कर्म से हमें नयापन मिलता है। उनसे पूछिए जिन्होंने अपना नाम अपने कर्मों के हिसाब से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जिन्होंने दर्ज किया है, उनसे पूछिए वो कर्म बंधन है, कर्म आसक्त है, या आनंद का एक स्तर है। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है वो बंधन में है या आनंद में? जो काम करते हैं और काम में निपुणता कौशलता प्राप्ति करते हैं वो कर्म बंधन है या कर्म मुक्त आनंद अवस्था? जिन्होंने अपना कर्म, जितने सारे कर्म को सुचारू रूप से अपना जीवन में उससे समाप्त किया है या अंत किया है, उन्हें पूछिए कर्म बंधन है या कर्म मुक्ति? और इस कर्म के कारण, ये कर्म शारीरिक कर्म होते हैं, इस कर्म के कारण शरीर शुद्धि होता है। शरीर शुद्धि के लिए कोई डिटॉक्स प्रोग्राम की जरूरत नहीं होता है। जिनका कर्म, जो इंसान अपने कर्म को बखूबी निभाते हैं वो डिटॉक्स हो जाते हैं। एक बच्चा पहले चार पहियों में चलता है, फिर उस कर्म से वो दो पैर से चलता है, फिर उस दो पैर से दौड़ता है, फिर ये सब कर्म अलग अलग सिद्धियों के लिए होता है। और जो इसे अच्छे तरह से अनुभव से संपन्न करता है, हर कर्म एक यज्ञ की क्रिया। हर कर्म, आप जब भी देखोगे आप एक यज्ञ के अनुष्ठान करते हो, उस अनुष्ठान में बहुत सारे द्रव्यों की व्यवहार होता है। क्यों होता है? क्यों द्रव्य चाहिए होता है? कि ये यज्ञ में मानसिक स्थिति क्या होता है, उस द्रव्य से क्या होता है कि ये सारे द्रव्य यज्ञ के लिए है। हम भी द्रव्य व्यवहार करते हैं जीवन की यज्ञ के लिए। इसमें कोई मेरा तेरा, यज्ञ सबके लिए होता है, ब्रह्मांड के लिए होता है। आप उस यज्ञ से कुछ अपना मांगते हो तो यह आपकी रुचि, लेकिन जो वो यज्ञ करते हैं वो कभी सोचते नहीं है ये किसके लिए है। बस यज्ञ की एक पद्धति होती है, उसमें द्रव्य डाला जाता है, मानसिक स्थिरता स्थिति के लिए मंत्र की उच्चारण करके सारा विश्व ब्रह्मांड की आनंद पूर्वक विचरण के लिए इसे किया जाता है। कोई भी यज्ञ में कोई नेगेटिविटी नहीं होता है। पहला पहला इतने सारे द्रव्यों की जरूरत क्या पड़ती है? उन द्रव्यों को अगर आप एक एक करके देखोगे, सब में एक औषधीय गुण होता है जो वातावरण को और आसपास के लोगों को पूरा स्वास्थ्य प्रदान करता है, और प्रकृति को अपनी नियम धारा की चलन के लिए ऊर्जा प्रदान करती। तो हमारे जीवन, हमारे कर्म एक यज्ञ का, एक अनुष्ठान का अंश है। आप सोचते हो
कि आप अलग कर्म कर रहे हो, आप वही यज्ञ में अपना शुभ अपना घी डाल रहे हो, आपको पता नहीं चलता है। हर कर्म, चाहे वो शारीरिक कर्म हो या मानसिक कर्म हो, वो यज्ञ का हिस्सा है। सोच लो, आप नहीं डालोगे अकर्म बना, डालोगे कर्म बना, लेकिन यज्ञ में डाला मुक्ति बनी, आनंद बना, शारीरिक पुष्टि बना, मानसिक भरपूर ऊर्जा भरा मानसिक स्थिति बना। यही होता है कर्म का हमारे ऊपर आशीर्वाद। तो कर्म से हम अपने शुद्धिकरण कर सकते हैं शारीरिक और मानसिक स्थितियों। क्या इतना? चलेगा चलेगा। चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, हाँ मामा, बढ़िया। ये जो हमारे नित्य कर्म होते हैं, दांत घसना, खाना, शौच में रहना, ये जरूरी है। इस नित्य कर्म के ऊपर ही और सूक्ष्म निर्भर करता है। मेरे पिताजी कहते थे, जब वो बचपन में थे, वो दांत घसना छोड़ दिए थे। कि लॉजिक है कि कोई पशु दांत नहीं घसता है तो इसीलिए हम भी नहीं। लेकिन पशु इतने सारे खाना नहीं खाते हैं, इतने सारे वक्त, इतने सारे समय और इतने बार भी नहीं खाते, एक बार दो बार खाते हैं बस रहते हैं। हम इंसान इतने सारे खाते हैं कि हमको दांत रगड़ना पड़ता है। ये जो नित्य कर्म हमारे लिए बनाए गए हैं, भारत के नित्य कर्म अमेरिका के नित्य कर्म से अलग होता है, क्योंकि यहाँ रोशनी बहुत है, सूरज बहुत है। हमारा वातावरण अलग है। डोंट ट्राई अमेरिकन लाइफस्टाइल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू विल बी टोटली डिस्ट्रप्टेड फ्रॉम नेचर। जो हमारे सवेरे उठना, सूर्य दर्शन करना, नहाना, ये सब वैज्ञानिक स्तर पर देखोगे स्वास्थ्य के लिए, इसे नित्य कर्म कहा जाता है। और सूक्ष्म कर्म के लिए नित्य कर्म की जरूरी होता है, वो बेस होता है, उसके ऊपर आप कुछ चढ़ावा चढ़ा सकते हो। नित्य कर्म के बिना सूक्ष्म कर्म नहीं हो सकता। ABCD के बिना पोएट्री लिखा नहीं हो सकता। नित्य कर्म को बड़े आदर पूर्वक आप करो, लेकिन नित्य कर्म से आपको अनुभूतियां मिलेगी। इसीलिए कर्म के ऊपर एड ऑन कर्म करके करके या और कोई भी कर्म आरंभ करो, उसे संपन्न करो, शेष करो। कोई भी कर्म, इफ यू हैव स्टार्टेड, कंप्लीट इट। एंड तो नहीं कह सकते, कंप्लीट इट, कंप्लीट इट, पूर्ण करो, पूर्ण करो। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृतम् सर्वे सुपुरुषं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। ये भी एक नित्य कर्म की तरह है। इसके बिना, इसके आगे और कम आगे करो। जो नित्य कर्म आप कर रहे हो उसे सुचारू रूप में उसे शेष करो। नित्य कर्म भी आजकल लोग शेष नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, फॉरगेट अबाउट हायर ड्यूटीज। नहा भी नहीं रहे हैं अपने समय पर, सूर्य दर्शन नहीं कर रहे, सूर्य की पानी नहीं दे रहे हैं। जल जल जब जब आप सूर्य को पानी देते हो, सूर्य की रश्मि जब जल की
भीतर आपके ऊपर पड़ता है, तो इट इज लाइक गेटिंग टोटली एक थेरेपी होता है, जिसको हम आजकल के दुनिया में फोटोथेरेपी कहते हैं। आपकी चमक, आपकी लैज और आपकी ये जो 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 आपकी जो स्किन की और आंखों की रोशनी, उस जब वो लाइट उस समय पानी के जरिए आपके ऊपर पड़ता है मानसिक स्थिति पर और शारीरिक त्वचा पर जब पड़ता है, उसका अलग अनुभव होता है और स्वास्थ्य अलग रहता है। लेकिन नहीं करेंगे हम वो नित्य कर्म। तुलसी पत्ता नहीं खाएंगे सवेरे, वो भी नहीं करेंगे। माला नहीं बनाएंगे, रोशनी अपनी दिया नहीं जलाएंगे, घी घर में बनाएंगे ही नहीं। दूध दही की घर में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिकन लोग बता दिए वो अच्छा नहीं है। उनके उनके देश में 200 साल से पहले कभी गाय नहीं था। हमारा 10,000 साल से हमारा जेनेटिक्स घी से बना गया है। हमको घी खाने नहीं दिया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। हमारे यहाँ घी सिर्फ श्राद्ध में या कोई मर गए हैं तब नहीं, वो 10 दिन नहीं खाया जाता है, नहीं तो हर दिन। और याद रखिए, हम जो चावल लेते हैं घी के साथ लेते हैं, उसको दाल के साथ खाते हैं। तो जो चावल दाल कड़ी सब्जी जो खाते हैं, हमारा कभी शुगर रश नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ चावल नहीं खाते, उसके साथ जो खाते हैं उसके बाद ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। आप सिर्फ ब्रेड खाओ, बढ़ जाएगा। लेकिन चावल के साथ आप दाल खाते हो, दाल के साथ आप सब्जी खाते हो, तो शुगर वो जो जो एब्जॉर्प्शन उतना नहीं होता है जब आप चावल खाते हो। सो डोंट गेट पैनिकी बाय वो जो बहिर भाव से, जो अलग दुनिया से आया है। हम पृथ्वी में रहने वाले अब मंगल ग्रह की बात सुनेंगे तो कैसे चलेंगे? अपना नियमता, अपना जो 10,000 साल की जो नियम चल रहा है, हर एक घर में एक नियम होता है। उस नियम को थोड़ा याद करना चाहिए। बढ़िया बताया। सबका भ्रम मिटता है। आंटी मजेदार है आंटी हमारा सत्संग। कल आपने लेज खाने पे छूट दे दी, आज अर्पिता ने राइस के साथ घी खाने से छूट दे दी। आंटी ये सारी तो सबकी बहुत हमारी इंडियन स्टाइल ऑफ खाने में बहुत फेवरेट चीजें हैं, और इन सबको हमने इतना बाधा बाधा मान के सब रखे हुए थे सच में आंटी। तो आंटी पूरा का पूरा प्रॉब्लम होता है, समझ की कमी है बेटा। सब अज्ञानता बस ना लकीर का फकीर हो जाता। जो समझदार होता है, जैसा मेरे हस्बैंड का जब हार्ट का ये हुआ था, सब तेल कम खाओ, ये करो वो करो, तो वो समझदार है। उन्होंने कहा देखो मैं कितना तेल खाता हूँ, डॉक्टर ने कहा है ना 2 टीस्पून तेल खा सकते हो दिन में, तो मैं जितना सब्जी खाती हूँ तुम करो इतने, कितना तेल जाता हूँ। तो इट इज ओके, तुम मनपसंद का खाके। मेन बात है वो जब तो मरेगा मरेगा, बिना हार्ट अटैक भी कोई मर सकता है, लेकिन शांति से एक एक दिन जियो। ये जो तुम्हारा मरने से पहले ये भय तुमको आधा मार देता है। वो जो एक स्टोरी नहीं आया था वो कोविड का टाइम में, तुम तो कहे थे 5 लोगों को मारने के लिए आए हो और 500 मर गए। कहते मैंने 5 को ही मारा है, लेकिन ये 500 भय से मर गए। ये बात है। ये सारा इग्नोरेंस बस ना ऐसे ही होते हैं, बहुत शरीरों को बहुत बड़ा करके रखे हुए होते। कुछ भी, कितना खाते हो क्या करते हो, थोड़ा खुशी से खाओ। लेज कितना भी खाओ, वही ना, उसके पीछे यदि समझ नहीं है, तुम्हारा ये विचार ही तुम्हारा मोटापा करता है।
नॉन एक्सेप्टेंस इज द सफरिंग। और ये सफरिंग बारम्बार मैं लेज खा रहा हूँ, मोटी हो रहा है, तुम क्या देते हो? वो मैंने कहा ना, ब्रेन जड़ो है। उसको वो कल्पना रियलिटी कुछ पता नहीं चलता, कौन सा इमेजिनेशन है कौन सा। तुम इमेजिनेशन में जो भी कर रहे हो वो उसको रियल मान के वो हार्मोन क्रिएट कर देता है मोटापा वाला। वो खाली फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को कैच करता है, उसको कोई शब्द नहीं पता। समझे बात को? सारा चीजें सब भी ये जो लास्ट जो मूर्ति पूजा हो, ये खाना पीना हो, जो भी तुम्हारा वहम है ना, समझ जाओगे ना सब चीजों में परमात्मा है, भाव सही हो जाएगा। जैसे लास्ट चीज मूर्ति में ही तुम एनर्जी को प्रकट करोगे, जैसे नामदेव ने किया। मैंने भेजा था ना नामदेव का स्टोरी, जो गाना हिसाब से यात्रा में नामदेव कैसे मूर्ति में ट्रांसपेरेंसी कर दिया, मूर्ति में शक्ति पैदा कर दिया। तो इसी से पता चलता है सब सकल घटे नारायण सब जगह में है। तुम्हारा अल्टीमेट, तुम्हारा साधना का, आत्मसिद्धि का जो एंड इज मूर्ति में तुम भगवान प्रकट करो। कैसे प्रहलाद ने प्रकट कर लिया खंबा में नारायण, नरसिंह अवतार। दैट टाइप ऑफ भक्ति, प्यूरिटी, भाव, ये सब चाहिए। अभी कहाँ बैठे वो बाल रेता मात्र कभी समझ नहीं है, अहंकार कितना देखो, दिमाग कितना चलता है देखो। आंटी हाँ, और क्या बोल हमारा रहे थे? हमारा सबसे ज्यादा गड़बड़ आंटी ये होता है, जैसे नामदेव ने पत्थर में मूर्ति प्रकट करी, तो आंटी हमारा ध्यान नामदेव से हटके वो पत्थर को पकड़ लेता है जिसमें मूर्ति की प्रकट हुई। लेकिन जो काम आत्म शुद्धि और आंटी आत्म जिज्ञासा से बनी, उसके तरफ से हमारा ध्यान पूरा हट जाता है। क्योंकि जो भी प्रकटीकरण हुआ वो आत्मबल से हुआ, आत्मशुद्धि से हुआ आंटी, वहां से हम हट जाते हैं, हम जाके एक ग्रॉस को पकड़ लेंगे। तो ये आंटी, ये जो शिफ्ट हमारा आपने करा दिया ना, कि एंड रिजल्ट, जो हम हमेशा एक रिजल्ट को कैरेट की तरह देख के ना भागते थे, चाहे पतला होना हो चाहे मोटा होना हो, कुछ भी एक एंड रिजल्ट पकड़ेंगे और उसकी तरफ भागेंगे। तो कभी आंटी हमारा ये ध्यान नहीं रहता है कि हमारा ये जो प्रोसेस है, कि इस प्रोसेस में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व है या नहीं, चाहे वो खाने का प्रोसेस ही क्यों ना हो, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट 100% है या नहीं, प्रेजेंट में हम 100% है या नहीं। हम हमेशा जिसमें हम पहुंचे नहीं वहां तक हम पहले पहुंच जाते हैं, और जहां हम है वहां हम रहते नहीं है। तो आंटी ये जो यात्रा आपने सिखाई और आपने जो बार बार बोला ना, प्रेजेंट में ही प्रेजेंस, तो कर्म भी आंटी हमने कभी किया ही नहीं उस तरह से कि प्रेजेंट में प्रेजेंस होके कभी कर्म किया ही नहीं आंटी। कर्म हमने हमेशा गड़बड़ कर्म किया है, तो ये कर्म आंटी अब होता है। हम कहने से अभी मनो है स्वागत, मनो माने गड़बड़, मनो माने ही रेस्टलेस। मनो इज पागल बंदर जो शराब पिया हुआ है ऑलरेडी, अज्ञान। शराब पिया हुआ है मैंने कहना अज्ञान नशा में है, अज्ञानता का अंधकार का नशा में है ना, इसलिए तो वो गुरु वंदना होता है। अज्ञानो तिमिरांधस्य से, अज्ञान पूरा तिमिर माने अंधकार, घोर अंधकार को तिमिर कहता। अज्ञान इज लाइक घोर अंधकार, वो अंधकार से गुरु मुक्त करता है, जो इतना बड़ा मोटा वाला तगड़ा वाला अज्ञान। और वही पागल बंदर, और उसको फिर बिच्छू काटा है, नशा पिया है फिर उसको बिच्छू काटा है, मैंने कितना रेस्टलेस है, ये बातें बताए। तो वो मनो के साथ तुम परमात्मा को पाना चाहोगे, ऐसे परमात्मा उधर ही स्थिर होके बैठा है, उधर ही है। तुम्हारा माइंड इतना शांत, इतना मौन में आने से, जो अस्तित्व मौन है, धरती मौन है, पेड़ पौधा मौन है, सूरज चंद्र मौन है, सारा सृष्टि मौन में पूरा संसार, तो फिर तू एकाकार हो जाएगा। कितना तुम्हारा माइंड का रेस्टलेसनेस शांत होने से, वो जो स्थिर बैठा है, जो साहब सदा हजरे, वो तेरे ही साथ, उसका शक्ति को चोरी करके तू डांस कर रहा है। तेरे को पता नहीं तू कितना गधा है, गधा कहने से तुमको खराब लगता है, चुप बैठने से ताकत नहीं है, रेस्टलेस ऐसे ऐसे होते रहते हो। तो तुम कैसे परमात्मा को पालोगे? तुम सोच रहे हो थोड़ा भी यदि खोपड़ी में बुद्धि है, समझ लो अभी इट इज इम्पॉसिबल। मनो का बातें बिल्कुल सुनो नहीं। मनो कह रहा है अभी उठो अभी करो, ना मैं अभी नहीं करूंगा, बैठ जाओ थोड़ा बैठ जाओ। मैंने मनो को बैठने का सिखाना है, इसके बाद जाके करो, लेकिन उसका पैटर्न को तोड़ना है। ये है पहला कृपा, अपने कृपा होगा।
इसके बाद शास्त्रों का कृपा होगी, किताबें पढ़ोगे, सुनोगे, जानोगे, इसके बाद संतों का कृपा होगा। संतों का कृपा, गुरु का कृपा, भगवान का कृपा, ये साथ साथ आ जाए। थोड़ा बहुत तो उठो, जागो, कुछ भी नहीं करोगे, दौड़ोगे थोड़ी हो जाए। हरिओम आंटी। हाँ अलका। आंटी, मेरा ना एक पैटर्न बार बार मुझे बहुत तंग कर रहा है, हस्बैंड को वही खाने के लिए टोकने का। मेरे से पता नहीं, मैं बोल जाती, फिर मेरे को अंदर से ही समझ आता है कि देख तूने बोला। तू अभी मैं साफ बता रही हूँ, तेरे हस्बैंड यदि मरेगा तू ही मरेगी। तेरा ही विचार, तेरा कोई प्यार नहीं तेरा हस्बैंड के लिए। हस्बैंड का पैसा, हस्बैंड का घर, तुम खाली ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड चप्पल पहन के दिखावा करना चाहते हो। हस्बैंड को ऐसा ही पीछे मार के बैठे हो। तेरा कोई प्यार नहीं। तेरे वजह से तेरा हस्बैंड को बीमारी होगा, तेरे वजह से तेरा हस्बैंड मरेगा। तू ही है कि पीछा से लटकी हुई है सबके गला में, तेरा दामाद का, तेरा बेटी का, तेरा हस्बैंड का। अभी खाली बहू बेटे बाकी है। थोड़ा 5 साल वेट कर, फिर उनके गला में भूतनी बन के बैठे। तेरा आंटी यही मुझे होगा। निकलना है। निकल नहीं, जा। मुझे निकलना है। निकलना, तू यदि सचमुच भगवान बेकन तेरे पति को प्यार करती है, पति को तुमने कहा ना, इसलिए तो भगवान को वचन बोला। तू ही उसका मारना चाहती है तू, तो नहीं मानेगी। तुम कुछ समझ नहीं पाते हो। हर विचार के पीछे परमात्मा स्थिरता में खड़ा है। पीछे जाओ। जब भी बोलने का विचार है, बोलना नहीं है, बोलना मना है। ठीक है आंटी। एक बोलने से पहले अब हजार हजार विचार करो, स्थिरता में आओ। परमात्मा को समझ जाएगी ना, परमात्मा के लिए इश्क नहीं है, खाली देखावा, बेकार में बंदर बैठे हो बस। तुम्हारा मन में कोई स्थिरता थोड़ी है। अभी तो वही बोल रही हूँ, का समझ नहीं होता है। खाली ठीक पत्थर है। चाहते हो, खाली मटेरियल, भौतिक जीवन, खाली देखावा, खाली गसिप, खाली संगति में बैठ के गसिप करो। कपड़ा, जेवर, कौन सा दुकान में कहाँ सेल लगी है, इधर परमात्मा नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। पति को जिंदा रखना चाहती है तो पति के साथ बेकार का बात, बिल्कुल अभी बात 7 दिन बंद कर। तेरा ठीक है। घुटन को अनुभव करो, शाम खत्म हो जाए। ठीक है। बोलेगी नहीं, मैंने बोलेगी नहीं। जो वो पूछेगा इतना ही जवाब देगी, और बहुत ठीक है। टेलीग्राफिक लैंग्वेज में हूँ हाँ करके। हाँ। ठीक है। और बोलने के पीछे ठीक है। भाव देखेगी, मेरा भाव कैसे इरिटेशन और चिड़चिड़ लग रहा है, कैसे जवाब देने को इच्छा नहीं हो रहा है। यही सारा देखना ही सेल्फ इंक्वायरी। ठीक पहले है। चुप, बाहर से चुप। किसी को मैं फोन नहीं करूंगी 7 दिन, देखे कितना होता है। खाली 24 घंटा परचिंतन में रहते हो और ज्ञान हो जाए। समझी थोड़ी। हाँ जी आंटी। हाँ ठीक है। हाँ बोलो वैशाली। हाँ आंटी, अब जैसे बोलते हैं सामने शून्य नगरी है, उसमें हम जो भाव डालते हैं ना, वो हमारे तरफ ही आता है, हमको पता नहीं चलता, अरे हमको लगता स्वागत, है दूसरे। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।